अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद शेब और आप देख रहे हैं शेजर टीवी। नादरीन, इस वक्त देवबंदियत के मुंह पर जो है कालक मल दी गई है और देवबंदियत को बदनाम करने की अखीर कर दी गई है। तो बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये देवबंदी जो हैं ये दरअसल मुसलमान नहीं हैं बल्कि ये मुशरिक भी हैं, क्योंकि ये तकलीद करते हैं और तकलीद करना जो है शिरक है। मौलाना साहब का नाम है जी मौलाना कारी उस्मान बशीर साहब। ये कतर में होते थे और अब पाकिस्तान जो है आ चुके हैं और इन्होंने कहा कि जी मैंने देवबंदियत को खैराबाद कह दिया। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि चलें देवबंदियत को खैराबाद कह दिया और अब वो जो है वहाबी बन गए हैं, या फिर उन्हें ये समझ लीजिए कि अहले हदीस बन गए। ठीक है, अब ये बात भी समझ में आती है कि चलें ये उन्होंने एक नया मज़हब जो है इख्तियार कर लिया और पुराने मज़हब को जो है उन्होंने खैराबाद कह दिया। लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो बताया है कि मैंने देवबंदियत क्यों छोड़ी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैंने देवबंदियत क्यों छोड़ी। उन्होंने बताया कि मेरे एक दोस्त हैं और मैं नाम भी आपको बता देता हूँ, ग़ालिबन वो बता रहे थे कि ज़ुबैर साहब उनका नाम है। तो वो मैं उनके पास जो है आता जाता रहा। तो एक दिन मैंने उन्हें कहा कि जो है नमाज का वक्त हुआ तो भाई आप जो है ना मेरे पीछे नमाज़ पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा जी मैं आपके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, यानी आपकी इमामत में मैं नमाज नहीं अदा करूंगा। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा भाई आपकी नमाज जो है सुन्नत के मुताबिक नहीं। तो साहब कहते हैं, मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे बड़ा धचका लगा, बड़ा अफसोस हुआ, यार मेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है। यानी अफसोस इस बात पर नहीं हुआ कि ये शख्स मुझे ब्लेम कर रहा है या देवबंदियत को ब्लेम कर रहा है, बल्कि अफसोस इस बात पर हुआ कि हाँ यार वाकई, यानी वो खुद आलिम दीन था और उसे अपने आप पर अफसोस हो रहा था कि जी वाकई मेरी नमाज तो सुन्नत के मुताबिक नहीं। कहता सारी रात मुझे नींद नहीं है, सुबह मैंने कुरान देखा, हदीस देखी, मुताला किया। ठीक है, इतने अरसे के बाद दोबारा उस शख्स के कहने पे मैंने मुताला किया तो मुझे पता लगा कि हाँ यार वाकई मेरी नमाज तो सुन्नत के मुताबिक नहीं है। ठीक है, अब सुन्नत के मुताबिक नमाज कैसे होती है कि जिसमें इमाम जो है सूरत फातिहा पढ़ता है तो मुक्तदी भी उसके पीछे सूरत फातिहा पढ़ता है। तो ये नमाज क्या हुई? सुन्नत के मुताबिक। और जब बार बार रफ़ुल यदैन किया जाता है नमाज में और सीने पे हाथ बांधे जाते हैं और आमीन बिल जहर कही जाती है और जो है इस तरह करके आप नमाज पढ़ते हैं तो आप जो है सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करते हैं। और अगर इस तरह आप नमाज नहीं पढ़ते तो फिर आपकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है। अब मैंने जब दोनों मज़ाहिब का एनालिसिस किया तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि किसकी बात दुरुस्त और सही है। तो देवबंदी ये कहते हैं कि अगर कोई सीने पे हाथ बांधे, इधर बांधे कोई मसला नहीं, क्योंकि तीनों हदीसें मिलती हैं। ठीक है, और अगर कोई रफ़ुल यदैन भी करता है तो भी कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं। और अगर कोई आमीन बिल जहर भी कहता है तो ये भी कोई लड़ाई झगड़े वाला मसला नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सूरतुल फातिहा जो है ये नमाज में पढ़ना ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। लेकिन हमारा मौक़िफ़ यह है, यानी देवबंदियत का मौक़िफ़ ये है कि अगर इमाम पढ़ेगा तो मुक्तदी के लिए वो किफ़ायत करेगी, काफ़ी है। ठीक है, मुक्तदी को खामोश रहना चाहिए। कुरान में आयत मौजूद है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोशी से सुनो, और ये नमाज में नाजिल हुई है, यानी नमाज के मुतालिक है ये आयत। तो इस तरह कई और दीगर अहादीस मुबारक हैं जिनसे ये साबित होता है कि इमाम की क़िराअत मुक्तदी के लिए काफ़ी है। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ जो है जो अहले हदीस हैं जिन्हें गैर मुक़ल्लिद भी कहा जाता है, वो कहते हैं कि अगर आप सूरत फातिहा नहीं पढ़ेंगे, यानी इमाम भी पढ़े मुक्तदी भी पढ़े, दोनों नहीं पढ़ेंगे जब तक, तो उस वक्त तक आपकी नमाज होती नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो कहा गया है ना कि जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, ये ऐसी है जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये हुक्म आम है। तो इस पर कई मुनाज़िर भी हुए, कई बातें भी हुई, लेकिन वहाँ जो मेरा ज़ाती तज्ज़िया है उसके मुताबिक वो अपना नज़रिया साबित नहीं कर सके। लेकिन कोई फतवा नहीं है, कोई फतवा बाजी नहीं है, बल्कि ये बताया जा रहा है ये चंद फ़ुरूई इख्तलाफात हैं और इससे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल वो इस पर बज़िद है कि नहीं जी जो इस तरह नहीं करता तो, यानी सख्ती किस तरफ से है? वो गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से है, देवबंदियत की तरफ से सख्ती नहीं। वो कहते हैं कि अगर वो करता है तो कोई मसला नहीं, नमाज हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं नहीं भाई तुम इस तरह नहीं करोगे तो नमाज नहीं होगी, नंबर 1। दूसरा, मौलाना साहब ने कहा कि मुझे लगा कि ये जो तकलीद हम करते हैं, तकलीद तो अल्लाह और उसके रसूल की करनी चाहिए, इसके अलावा किसी की तकलीद नहीं करनी चाहिए। तो ये जो तकलीद करते हैं ना तो ये गोया कि शिरक है। तो गोया कि देवबंदी जो है ये मुशरिक है, मतलब शिरक कर रहे हैं। देवबंदी सारे तकलीद करते हैं। तो मैंने जब इस मसले की थोड़ी डेप्थ में गया, गहराई में गया, तो मुझे पता लगा कि देवबंदी जो हैं वो वाकई तकलीद तो करते हैं, लेकिन जिस तरह ये एक गैर मुक़ल्लिदीन बताते हैं कि देवबंदी तकलीद करते हैं और तकलीद करना शिरक है, ये उस तरह वाली तकलीद नहीं करते। अब सवाल पैदा होता है किस तरह वाली करते हैं? तो ये कहते हैं कि कुरान पाक जो है या हदीस जो है या सहाबा इकराम का कौल जो है, जब तक हमें कुरान से वाज़े जब आयत मिल जाएगी तो हम कोई जो है ना दूसरी तरफ जाती नहीं है।
قرآن میں آیت موجود ہے اور پھر کہیں کہ جی ہم تو امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں، جو وہ کہیں گے وہ مانیں گے، قرآن نہیں مانیں گے. نہیں، ایسا نہیں. قرآن آ گیا بس قرآن مانیں گے، اور یہی امام کا عقیدہ اور نظریہ اور یہی سوچ ہے اور یہی انہوں نے بات سمجھائی. قرآن کے مقابلے میں کسی کی بات حجت دلیل ہے. آیت قرآن میں مل گئی واضح تو قرآن کو لیا جائے گا. ٹھیک، پھر حدیث کی بات آ گئی، بھئی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں آ گئی. ٹھیک، صحابہ کا قول آ گیا. یعنی یہاں سے ہمیں کہیں سے بھی کوئی بات نہیں ملتی. اور پھر چونکہ مجتہد ہیں امام اور انہوں نے اجتہاد کیا تو انہوں نے قرآن و سنت سے ہی مسائل اخذ کیے. وہ مسائل جو واضح قرآن حدیث سنت میں موجود نہیں انہوں نے اخذ کیے، تو پھر ہم امام کی طرف جائیں گے اور پھر وہ مسئلہ امام سے لے لیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس بات کی اجازت خود جو ہے قرآن و حدیث میں موجود ہے. قرآن بھی دیتا ہے، حدیث میں بھی اس بات کی اجازت موجود ہے. اور یہ تقلید شرک نہیں ہے، لیکن وہ ہر تقلید کو شرک کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ گویا کہ تقلید کرتے ہیں اور تقلید شرک ہے اور شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے، لہٰذا یہ تو پھر مشرک ہوئی ہے، فرق ہو گیا نا، اسلام سے ہی نکل گئے. ایسا کچھ ہے، یہ غلو ہے. تو یہ غلو جو ہے یہ اچھا نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اس مذہب کو چھوڑ دی، یعنی دیوبندیت چھوڑ دی، اور اب میں جو ہے اہل حدیث ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، اہل حدیث ہونے سے کوئی بندہ تھوڑا ہی ہے کہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن کم از کم جو ہے اب وہ عوام بھی کافی حد تک باشعور ہو چکی ہے. اب یہ جو مولویوں کی ہیرا پھیری ہے یا ڈنڈی مارنا ہے یا لوگوں کو جو ہے پتہ نہیں ایک مسکنسیپشن جو ہے یہ اب تقریباً مت ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب لوگ باشعور ہیں، سوچتے ہیں کہ آخر کون کیا کہہ رہا ہے. تو ذرا تحقیق کر لیجئے اور سوچ لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے. دیکھتے رہیے کہ شجر ٹی وی. مجھے دیجیے گا اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا.